संस्कृत के YouTube चैनल देववाणी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम कक्षा द्वादश तृतीय पाठ बाल कौतुकम, जिसको हम पढ़ चुके हैं, इसका अभ्यास कार्य करेंगे। आओ शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, संस्कृतेन उत्तरम दीयताम। संस्कृत भाषा में उत्तर लिखिएगा। उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य रचयिता कः? तो उत्तर रामचरितम इति नाटकस्य रचयिता भवभूति अस्ति। अगला प्रश्न, नेपथ्ये कोलाहलम श्रुत्वा जनकः किम कथयति? पर्दे में के पीछे आवाज सुनकर जनक क्या कहते हैं? तो नेपथ्ये कोलाहलम श्रुत्वा जनकः कथयति अये शिष्टान अध्याय इति असक्लितम खेलताम बटूनाम कोलाहल इति। अर्थात अरे मेहमानों के आने पर अवकाश होने के कारण बेरोक टोक खेलते हुए बच्चों का शोर है। अगला प्रश्न है, लव रामभद्रम कथम अनुसरति? लव रामचंद्र जी का कैसे अनुसरण करते हैं? तो हम लिखेंगे मांसलोज्वलेन देहबंधेन कलहंस घोष घर घर अनुनादिना सुरेण च रामभद्रम अनुसरति। अर्थात उज्ज्वल जो मांसल हैं उनसे युक्त जो देहबंध है, उसका गठिला जो शरीर है, और कलहंस के समान घर घर वाली जो ध्वनि है, उससे रामचंद्र जी का अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है, बटवा अश्वम कथम वर्णयन्ति? जो ब्रह्मचारी हैं वो घोड़े का कैसे वर्णन करते हैं? तो बटवः अश्वम वर्णयन्ति यत् अश्वः पश्चात पुच्छम वहति तच्च निरंतरम धुनोति दीर्घग्रीवः अस्ति तस्य चत्वारः खुरासन्ति स सस्पाणि खादति अथ च आम्रफलवत् पिंडकानां पुरुषम विकरति। अर्थात घोड़े के एक बड़ी सारी पूंछ है और वह निरंतर उसको हिला रहा है, लंबी गर्दन है, चार उसके खुर हैं और वो घास खाता है और आम के समान लीद या मल बिखेरता है। अगला प्रश्न है, लवः कथम जानाति यत् अयम् अश्वमेधिक अश्वः? लव कैसे जानता है कि ये अश्वमेध का घोड़ा है? तो हम लिखेंगे प्रत्येकम शत संख्या क्वचिनो दंडिनो निषंगणेश्च रक्षितारः सन्ति अतएव अयम् अश्वमेधिक अश्वः अस्ति इति लवः अजानत। प्रत्येक सैकड़ों की संख्या में कवचधारी, दंडधारी और धनुषधारी इसके रक्षक हैं, तो ये अश्वमेध का घोड़ा है, इस प्रकार लव जानता है। राजपुरुषस्य तीक्ष्णतरा आयुध श्रेणियः किम न सहन्ते? राजपुरुष तीक्ष्णतरा जो सैनिक होते हैं वो तीखी आयुध श्रेणी है, जो युद्ध की जो श्रेणियां हैं, अर्थात शस्त्रों को धारण करने वाले जो सैनिक हैं, किम न सहनते, क्या सहन नहीं करते? तो बच्चे की बातें भी नहीं सहन करते, तो इसके लिए राजपुरुषस्य आयुध श्रेणियः शिशोरपि दृप्ताम वाचम न सहनते। राजपुरुष जो होते हैं, जो शस्त्रधारी, वो बच्चे के भी जो है घमंड भरी बातें सहन नहीं करते। अगला प्रश्न, रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण करो। तो रेखांकित जो पद उनके आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। अश्वमेघ इति नाम क्षत्रियाणाम महान उत्कर्ष निक्षः। अश्वमेघ ही क्षत्रियों की, तो क्षत्रियों की तो आ जाए केशाम। अगला, ए बटुआ लोष्ठई अभिगनंत है, अर्थात मिट्टी के ढेलों से मारते हुए उपनयत एनम अश्वमिश, घोड़े को ले चलो, तो लोष्ठई तो कई आ जाएगा। अगला, रामभद्रस्य एष दारकः अस्माकं लोचने शीतलयति। तो लोचने स्त्रीलिंग है, तो के आ जाएगा इसमें। उत्पतई मम मनः पारिपल्वम धावती, तो मम है तो कस्य आ जाएगा।
अगला अतिज्वेन दूरम अतिक्रांत से चपल दृश्यते, तो अतिज्वेन दूरम अतिक्रांत से कीदृश दृश्यते, कीदृश आ जाएगा। विस्फारित शरासन आयुध्य श्रेणिय कुमारम तर्जयंती, तो किसको धमका रही हैं, तो कम आ जाएगा। निपुणम निरूप्यमाण लव मुख चंद्रेण सीतया संवदती, गौर से देखने पर लव का जो मुख है वो, जो मुख रूपी जो चंद्रमा है वो सीता को भी, सीता जो है उनसे भी मिलता जुलता है, तो हम तृतीया में ही लिख देंगे कया। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा से प्रसंग व्याख्या करो, तो हिंदी भाषा में से प्रसंग व्याख्या कीजिएगा। ये पाठ को पढ़ा चुके हैं लेकिन मोटा मोटा फिर भी देख लेते हैं। प्रसंग तो ये शाश्वती भाग 2 के अंतर्गत बालकोतकम नामक पाठ से लिया गया है। ये भवभूति विरचित उत्तर रामचरितम नामक प्रसिद्ध नाटक के चतुर्थ अंक से लिया गया है। ये तो हमारा हो जाएगा प्रसंग। और पहला जो है सर्वत्र सर्वक्षत्र प्रभावी महान उत्कर्ष निक्षः, अर्थात सभी क्षत्रियों को पराजित करने वाले महान उत्कर्ष की कसौटी है। अर्थात जो अश्वमेध का घोड़ा और पताका जो है उसके विषय में इन्होंने बोला है कि सभी क्षत्रियों का तिरस्कार करने वाला महान उत्कर्ष की ये जो कसौटी है, क्या ये अश्वमेध का जो एक घोड़ा है। उसके बाद अगली है किम व्याख्यानई व्रजति स पुनर्दूरम एहि एहि यामः, घोड़े का चर्चा है भाई, ज्यादा बातों में क्या रखा है, वो दूर जा रहा है, आओ आओ चलें, बच्चे कहते हैं लव को। और अगला है सुलभ सौख्यम इदानीम बालत्वम भवति, तो इसमें आप देखते हैं कि प्रारंभ में ही हमने पढ़ा था कि बाल्यावस्था में जो ये सुख है ये सुलभ होता है, अर्थात बचपन में बच्चे सुखपूर्वक खेल रहे हैं, तो कौशल्या कहती है कि बचपन में ये सारा का सारा सुख सुलभ होता है। अगला है झटिति कुरुते दृष्ट है कोयम दृशो अमृतांजनम, अर्थात जब वो लव को देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो आंखों में अंजन का लेप करने वाला बच्चा ये कौन है, तो कहते हैं कि शीघ्रता से देखने पर कौन है यह जो दृश्य हो नेत्रों में अमृतांजनम, अमृत का अंजन कर रहा है। अर्थात ये कौन बालक है जो देखने मात्र से ही भगवान रामचंद्र जी के समान अमृत में अंजन का ये नेत्रों में लेप कर रहा है। तो ये हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं, दोबारा मोटा मोटा फिर देख लिया। अब प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। अधोलिखितानि कथनानि कह कम प्रति कथयति, कौन किसके प्रति कहता है ये कथन। अस्तिते माता, तुम्हारी माता है, समृशिवाता, तुम या पिता को याद करते हो, तो कौशल्या बालकम प्रति, कौशल्या बालक के प्रति कहती है। दृष्टिया न केवलम उत्संग मनोर्थोपि में पूरितः, भाग्य ने न केवल मेरी गोद बल्कि मनोर्थ भी पूरा कर दिया। तो अरुंधति आत्मगतम, अरुंधति अपने आप को कहती है। वत्सायाश्च रघुद्वश्च शिशु अस्मिन् अभिविज्यते, बेटी और सीता और रामचंद्र जी की मिली जुली जो प्रतिबिंब है या वो इस शिशु में, बच्चे में दिखाई दे रहा है। तो ये कौन कहता है, जनकः कौशल्याम प्रति। सोयम अधुना अस्माभिः स्वयं प्रत्यक्षीकृतः, तो वो अभी हमने हमारे द्वारा स्वयं प्रत्यक्षीकृत किया गया है। जो घोड़ा तो ब्रह्मचारी कहते हैं लव को, तो बटवह लवम प्रति। ये तो अन्य तो भूतो अपेक्षा में है, यहाँ से दूसरी तरफ होकर देखते हैं। तावत प्लायमानम दीर्घायुषम, तब तक वो जो दौड़ रहा है दीर्घायु अर्थात लव, तो ये कौशल्या कहती है अरुंधतिम प्रति। देख चपल के मुक्तवानसी, धिकार हो चंचल, क्या कह रहे हो। तो ये सैनिक कह रहे हैं पुरुष किसको, लव को, लवम प्रति। 5 का प्रश्न है अधोलिखित वाक्या नाम रिक्त स्थान निर्देशानुसार पूरित, तो निर्देशानुसार आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कैश खालिस्तान राम भद्र से मुग्ध ललित अंगई दार को अस्माकम लोचने, तो ये क्रियापद है, तो इसमें 2 खालिस्तान हैं।
तो एतेषा मध्य शुरू में आ जाएगा, लास्ट में शीतल यति आ जाएगा। अगला एषः में समोहन स्थिरम भी मना हरती कर्तृपति कर्ता के द्वारा, तो ये बलवान आ जाएगा, ऐसा बलवान। उसके बाद खालिस्तान इतोपि तावदेही, तो वो संबोधन के द्वारा वो बेटे को बोल रही, तो जात आ जाएगा, जात इतोपि तावदेही। अश्वो अश्वः, खालिस्तान तो ये अव्यय के द्वारा आ जाएगा, तो इति आ जाएगा, इति नाम। और युष्मा भी तत्कांडम कृदंत पद के द्वारा, तो पठितम एव ही पठितम कर देंगे, ये प्रत्यांत कृदंत है। एसो वो लवस्य खालिस्तान प्रणाम प्रियाय, तो ये कर्ण के द्वारा देना है, तो उसने सिर से प्रणाम किया था, तो शीर्षा लिख देंगे। प्रश्न नंबर 6, अध समस्त पदानाम विग्रह दत्ता उदाहरण अनुसृत्य समस्त पदानि रचयत समासान अपि च लिखत। यहाँ समस्त पद का विग्रह दिया गया है, उदाहरण को देकर समस्त पदों को रचित करते हुए समास का नाम भी लिखिएगा। पशु नाम सम्मामनाय, तो पशु सम्मामनाय आ जाएगा इसका, तो इसका विग्रह आप देखते हैं, तस्मिन पशु सम्मामनाय षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद विनयन शिशिरः, तो समस्त पद हो जाएगा विनय शिशिरः, तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा। अयस्कांतस्य शक्लः, अयस्कांत का टुकड़ा अर्थात अयस्कांत शक्ल आ जाएगा, षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। दीर्घ ग्रीवा यशस है, तो दीर्घ ग्रीवा हो जाएगा, लंबी गर्दन वाला बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मुखम एवं पुंडरीकम, मुख पुंडरीकम हो जाएगा, क्रमधार्य समास हो जाएगा। पुण्य च असो अनुभव, पुण्यानुभव है, ये क्रमधार्य समास हो जाएगा। नस्क्लितम अर्थात अस्क्लितम, तो नय तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित पारिभाषिक शब्दानाम समुचित अर्थेन मेलनम कुरुत, तो ये समुचित अर्थ के साथ मेल करना आपको। नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे, आत्मगतम मन ही मन में, प्रकाशम प्रकट रूप में, निरूपण करके, उत्संगे गृहीत्वा गोद में ग्रहण करके, प्रवेश करके, सगर्वम गर्व के साथ, स्वगतम मैंने अपने मन में। और उधर देख लेते हैं दूसरे स्तंभ में, प्रकट रूप में देखकर पर्दे के पीछे, ये इसके अर्थ दे दिए हैं। तो अर्थ आप देखेंगे कि नेपथ्य आप ये पर्दे के पीछे आएगा, आत्मगतम अपने मन में, प्रकाशम प्रकट रूप में, ये सारा का सारा मैं आपको बता चुका हूँ। पाठम आश्रित्य हिंदी भाषया लवस्य चारित्रिक वैशिष्ट्यम लिखत, तो पाठ के आधार पर लव के जो चरित्र की विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है कि लव कैसा कैसा है। तो ये हम पढ़ चुके हैं कि बच्चे में अप्रतिम सौंदर्य है, अद्वितीय साहस परिपूर्ण है, उसका सौंदर्य स्वाभाविक है, नैसर्गिक है। महाराज जनक कौशल्या आदि उसमें राम के बाल रूप का दर्शन करते हैं, उनकी आंखों को बार बार धोखा होता है कि कहीं यह राम का पुनर्जन्म तो नहीं है। राम के समान ही उसके घुंघराले बाल हैं, नील कमल के समान स्निग्ध कांति से युक्त उसका शरीर है। तो महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अध्ययन करने वाले सभी बच्चों में जो ये लव है, ये नायक है, हीरो जिसको कहते हैं, सभी ब्रह्मचारी आकर उसे अशव के आने की सूचना देते हैं। तो ये सारा का सारा जितने भी एक वीर साहसी बालक के गुण होते हैं वो सभी श्लोक में विद्यमान हैं। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अधोलिखितेषु श्लोकेषु छंद निर्देश क्रियताम, छंदों का निर्देश करना है। तो महिम्ना में तस्मिन विनय शिशिरो मग्ध मिश्रणो, तो शीघ्रणी छंद है। वत्सायाश्च रघुध्वश्च शिशु अस्मिन् अभिव्यंजते, ये शार्दुल विक्रीडितम है। पश्चात पुच्छम बहते विपुलम तच्च धनोते जसरम, ये मंदाक्रांता छंद है इसमें। उसके बाद अंतिम जो है पाठमाश्रित उत्प्रेक्ष अलंकार से उपमालंकार से उदाहरण लिखित, तो पाठ के आधार पे उत्प्रेक्ष और उपमालंकार के उदाहरण लिखने हैं, तो लिख देंगे हम। उत्प्रेक्ष अलंकार से उदाहरण, उत्प्रेक्ष अलंकार के उदाहरण है जानामि तम पश्यन्ति वंचितेव, जानते हो कि उसको देखकर ठगी सी गई। उपमालंकार का उदाहरण देखते हैं, संस्कृति प्रतिबिंबितेव निखिलाशाय वाकृति, और दूसरा कुवलदल स्निग्ध श्यामः, तो ये उपमालंकार के उदाहरण है। आशा आपको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से इसको
पढ़ लीजिएगा, अच्छे प्रकार समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।